सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पूरे 40 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उनकी समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सुनामी। क्या कहा जाता है? सुनामी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें से सुनामी का मुख्य कारण भूकंप होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, भूकंप। तीसरा नंबर प्रश्न है कि विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो वे परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन, भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इन लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो इनमें से जो सुनामी है वो धरातल पर नहीं घटित होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सुनामी। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो इनमें से भूकंप जो है वो अनुमेय प्राकृतिक आपदा होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो इनमें से जो एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन होता है वह भूकंपों का कारण बताता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों को दोस्तों सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहीं से। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, भूकंप। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इन्हें समभूकंप रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, समभूकंप। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो होता है वह जापानी भाषा का शब्द है। कैसा है शब्द? जापानी भाषा का। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, जो कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो इसमें मैक्सिको आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जापान। कौन सा सही हो जाएगा? जापान। जापान में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरों को क्या कहा जाता है? तो इन लहरों को दोस्तों कहा जाता है एस। क्या कहा जाता है? एस। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, एस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए भूकंप की तीव्रता, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो होता है उसे भूकंप तरंगों को मापने के लिए यूज में लाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो यह व्याख्या करता है भूकंप की। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, भूकंप। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहीं से। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन रीड नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, रीड। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो इनमें से जो दीर्घ पृष्ठीय तरंगे होती हैं वो काफ़ी क्षति पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर की, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से जो कथन सही नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समभूकंप
रेखा आकार नियमित होता है, तो इनका आकार नियमित नहीं होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर की भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो इन स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, भूकंप केंद्र। 21 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों कहा जाता है उत्केंद्र, इपीसेंटर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, तो भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे कहलाती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है भूकंप मूल यानी कि फोकस वह स्थान होता है जहां, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चलिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकेंद्र इपीसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, तो वह संबंधित होता है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती हैं, तो वह कहलाती हैं सहभूकंप रेखा। क्या कहलाती है? सहभूकंप रेखा, तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। भूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है, तो ये जो समभूकंप रेखाएं होती हैं उनका आकार दोस्तों प्रायः होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनियमित। कैसा होता है? अनियमित, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है भूकंप का कारण है, तो भूकंप का कारण जो होता है वह ज़्यादातर टेक्टोनिज्म होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, टेक्टोनिज्म। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से जितने कथन दे रखे हैं वे सब ही नहीं सही हैं, तो मतलब ये सब सही हैं, आपकी ये सब सही हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।